नमस्कार दर्शकवृन्द, फेरि पनि यहाँहरू समक्ष हिमाली च्यानलको तर्फबाट न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु र आज हामी हिमाली च्यानलको युनिट दार्जिलिङको प्लान्टर्स क्लबमा हामी आएको छौँ र हजुरहरूलाई थाहा छ एसकेडिएन सोसाइटी भन्न साथै हामीले निता खवासलाई सम्झिन्छौँ भने एसकेडिएन सोसाइटीको तत्त्वाधानमा विगत दिनमा निता खवासलाई उहाँहरूले जाति पारेर उहाँलाई नयाँ जीवन दिनुभएको थियो। अहिले म त एकदम ठिकै छु अहिले त। र हामीले तपाईँलाई चिन्न पनि सक्यौँ न है? हजुर। र आज के को लागि आउनुभयो आज यहाँ? हजुर, आज अब डाक्टरले बोलाउनु भएको थियो यहाँनिर, अन्त याल्मु सरले बोलाउनु भएको थियो, अन्त डाक्टरहरू आउनुहुन्छ भनेर त्यसले गर्दामा चेकअपै गर्नको लागि आउनुभएको नि। हजुर, अहिले अपरेसन गरेपछि चाहिँ ठिकै हुनुहुन्छ तपाईँ? हजुर, अहिले त एकदम ठिक भएको छ। हिँड्नुहरू पनि राम्रै? हजुर, हुन्छ। हजुर, हिँड्नु ओर्नु अलिअलि अब घरको काम, अब बाहिरको कामतिर चाहिँ अब जाँदिनँ, बगानतिर चाहिँ अब घरको कामहरू त अहिले सबै नै गर्नु सक्छु अहिले चाहिँ। अहिले दबाईहरू खानु हुँदैछ तपाईँ? हजुर, खाँदैछ दबाई। हजुर, कन्टिन्यू दबाई खाँदैछ। अब फेरि 20 तारिक चाहिँ उहाँ बोलाउनु भएको छ चेकअपमा। र महिनै पछि जानुहुन्छ कि चेकअपमा? हजुर, महिनै पछि चेकअपमा जाँदैछु। अन्त यहाँ युमामा चाहिँ ब्लड टेस्ट गर्नु हप्तै पछि आउनुपर्छ। अन्त आउँदैछु, त्यो पनि आज गर्नु भनेर भनेको थिएँ। आज गर्नु नगर्नु भन्ने एकैचोटि अब 20 तारिक नै गर्नु भन्नुभएको छ डक्टरले। अन्त 20 तारिक उहाँ जाँदाखेरि नै अब ब्लड टेस्टहरू गरेर चाहिँ दबाईहरू पनि अब चाहिँ चेन्जहरू गरिदिने भन्नुभएको छ नि। एसकेडिएन सोसाइटीकै तत्त्वाधानमा उहाँहरूले दार्जिलिङको यस प्लान्टर्स क्लबमा फ्री चेकअप अनि मेडिसिन हार्टको निमित्त उहाँहरूले गर्नुभएको छ। अनि बाहिर बेल्जियमबाट पनि डाक्टर आउनुभएको छ, साथै हार्टको अति नै स्पेसलिस्ट डाक्टर रजनीशद्वार पनि यहाँ आउनुभएको छ। र आउनुहोस् एसकेडिएन सोसाइटीले अझै के कस्तो कामहरू गर्दैछन् अनि आज के उद्देश्य लिएर चाहिँ उहाँहरूले यो फ्री चेकअप साथै मेडिसिन क्याम्प उहाँले राख्नुभएको छ। अनि यसको विस्तृत जानकारी हामी तपाईँहरूलाई एसकेडिएन सोसाइटीका पदाधिकारीहरूसँग कुराकानी गरेर यसको जानकारी सोझै दिन लागिरहेको छौँ। हाम्रो यो मुटुको रोगले चाहिँ मान्छेलाई पर्खिँदैन, अचानक स्ट्रोकहरू भएपछि मात्रै हाम्रो मान्छेले ट्रिटमेन्ट गर्ने गर्छ। र हामीले चाहिँ अब यङ केटाकेटीहरूले पनि समयमै अलिक असुविस्तै नभइकन पनि चेकअप गराइराखेको चाहिँ राम्रो हो भनेर चाहिँ अवेरनेस प्रोग्राम हो। मेन चाहिँ यो पब्लिक अवेरनेस प्रोग्राम। यो कति दिनको तयारीमा गर्नुभएको थियो? झन्डै 1 महिना जस्तो लाग्यो नि हामीलाई यो बन्दोबस्त गर्दा के गर्दा। यो ब्यानरहरू बनाउनु पर्यो, फेरि अब डक्टरहरूसँग कस्तो प्रकारले अब अहिले हामीसँग बेल्जियमबाट पनि आउनुभएको छ। अन्त उहाँ डक्टरहरूको यो इन्डिया भिजिट कहिले हुन्छ त्यो पर्खिँदाखेरि टाइम लाग्यो हामीलाई। 1 महिना जस्तोको प्रिपरेसन भयो। सर, आज मान्छेहरू कति आएछन्? अहिलेसम्म त कति यहाँ 100 जना जस्तोले नाम लेखाइसक्यो होला होइन? 100 जना जस्तोले, 100 जना नाग्यो पनि। र तपाईँलाई के लाग्छ सर, हाम्रो दार्जिलिङको मान्छेहरू हेल्थप्रति कन्सियस छ या छैन? अहिले चाहिँ अलिअलि हुँदैछ। किनभनेदेखिलाई हाम्रो दार्जिलिङमा धेरैवटा यस्तो घटना भइसकेको छ। 40 अब हामीले भन्छौँ 40 वर्ष पुगेपछि चाहिँ हार्टको अलिकति चेकअप गराउनु भन्ने, तर 40 वर्षभन्दा कम्ती उमेर भएकोहरू पनि कोही सुतेकै भएको छ है, कोही स्ट्रोक भएर लाँदै मरिरहेको पनि छ। र त्यो देखेर पनि होला सायद अहिले चाहिँ निकै कन्सियस भएको जस्तो मलाई लाग्छ। निता खवास पछि चाहिँ हामीले जुन चाहिँ सुनादामा पनि यो क्याम्प राखेको थियौँ 16 तारिक जनवरीमा, त्यसमा पनि निकै ग्यादरिङ भएको थियो। र नेहा विश्वकर्मालाई पनि हामीले यो डाक्टर रजनीशद्वाराकै हातबाट अपरेसन गराएर जाति बनाएर ल्यायौँ। हजुर, त्यो कतिजनाको गरिसक्नु छ अहिलेसम्म? हाम्रो सोसाइटीको थ्रुबाट चाहिँ 2 जनाको भयो। एकदमै सक्सेस? हजुर, एकदमै सक्सेस भयो। र अहिले एसकेडिएन सोसाइटीमा टोटल मेम्बर्स कति हुनुहुँदैछ सर? 25-26 जना छ। 25-26 जनाले चलाउनु भएको? हजुर। आउने दिनमा अझै के छ सर तपाईँहरूको उद्देश्य? अब हेरौँ, हामीलाई त अब पब्लिकले जति मद्दत गर्छ त्यति नै गर्नु सक्छौँ है। किनभने अब सोसाइटी चलाउनु अब विशेष गरी त यो दुख बिमारमा त अब यसरी क्याम्पहरू गर्दा खर्चकै कुरा आउँछ। र पब्लिकबाट जति हेल्प पाउँछौँ हामी त्यसरी नै अघि बढ्दै नै जानेछौँ। तपाईँको शुभ नाम? रेशमी छेत्री। तपाईँ कहाँदेखि हुनुहुन्छ? म सोनादा पचेङबाट। हजुर। तपाईँ पनि एसकेडिएन सोसाइटीको मेम्बर हुनुहुन्छ? हजुर। र मेम्बर्स हुँदाखेरि कस्तो फिल गर्नुहुन्छ? आफूलाई खुसी लाग्छ है। अब हामीले चाहिँ यसरी अरूलाई हेल्प गर्नु पाउँदा धेरै मान्छेहरूलाई पनि हामीले चिन्नु सक्छौँ है। अब पहिलाको भन्दा चाहिँ अहिलेको यताको मान्छे चाहिँ धेरै कन्सियस भएको जस्तो लाग्छ है। अब यता हामीले फ्री क्याम्पहरू राख्दाखेरि अलि धेरै आउँछ मान्छेहरू, त्यस कारण धेरै कन्सियस भएको जस्तो लाग्छ।
र अझै आउने दिनमा के गर्ने इच्छा छ तपाईँलाई सोसाइटीको निम्ति? यसरी नै हाम्रो यो सोसाइटी चाहिँ अगाडि बढ्दै जाओस् है, हामीले मान्छेहरूको हेल्प गर्नु पाओस्। हजुर एकदमै राम्रो, एकदमै आफूलाई खुसी लाग्छ है यसरी मान्छेहरू सबैको सेवा गर्नु पाउँदाखेरि। अन्त अझै पनि आउँदो दिनहरूमा पनि यसरी नै सबैको हामी पहाडवासीको अब यसरी नै सेवा गर्दै जानु पाऊँ है, यही नै मेरो भनाइ छ। पच्याङका निवासीहरूले यो सोसाइटीको इस्टाब्लिस गरेर अनि यसका अहिले हाम्रो प्रमुख सल्लाहकारको रूपमा हाम्रा आदरणीय सर पिटिएलमा हुनुहुन्छ अनि उहाँको नेतृत्वमा धेरै धेरै पुण्यको कामहरू उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। अनि फलस्वरूप नेता खवास नेहा विश्वकर्मालाई पनि उहाँहरूले नयाँ जीवनदान दिनुभयो अनि उहाँहरूको अपरेसन पनि डाक्टर रजनीद्वारद्वारा नै सम्पन्न भएको थियो। अनि उहाँहरूले आउने दिनहरूमा पनि यस्तै काम गर्छु भनेर एउटा अघि सर्नुभएको छ र हामी हिमाली च्यानल डिसिएसिएनबाट तपाईँहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छौँ र यहाँहरूलाई तपाईँहरूले पनि काँधमा काँध मिलाएर उहाँहरूलाई सहयोग गराइदिनुहोस् अनि उहाँहरूले भोलिको दिनमा यस्तो बिमारीहरूलाई निको पार्ने पनि उहाँहरूले एउटा सपना देख्नुभएको छ। अनि उहाँहरूले जुन चाहिँ सेवाको भावना लिएर अघि आउनुभएको छ र हामी एसकेडिएन सोसाइटीको सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई बधाई शुभकामना टक्राउन चाहन्छौँ। बेसिकली देखिए हम लोग बहुत खुशी है कि दार्जिलिंग में आके हम लोग कुछ कर सकते हैं कार्डियक फैसिलिटीज़ के लिए। आप लोग तो जानते हैं कि पूरा सब हिमालयन एरिया में कार्डियक बीमारी काफ़ी कुछ होता है, लेकिन फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग ने यही कोशिश किया है कि 1 साल पहले हम लोग आए हैं तो सिलीगुड़ी में हम लोग ने एस्टेब्लिश किया है एक कार्डियक सेंटर, जो हम लोग पूरा कार्डियक ऑपरेशन जो होता है, ओपन हार्ट सर्जरी, हार्ट का वाल्व बदलना, बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी, सब कुछ हम लोग कर रहे हैं वहाँ पे। तो हम लोग ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं जो ये फैसिलिटी को यूटिलाइज़ करे और आके यहाँ पे मैंने कुछ सुविधा ले सके। तो इसलिए हम लोग जब यहाँ पे आते हैं तो कुछ पेशेंट हम लोग इसलिए फ्री देखते हैं कि ताकि उन लोगों को एटलीस्ट कोई कार्डियक मेडिसिन या आपको जो ट्रीटमेंट है एटलीस्ट हम लोग फ्री दे पाएंगे, क्योंकि बाकी चीज़ तो अवेलेबल है। मेडिसिन भी हम लोग फ्री दे रहे हैं। और हम लोग का कॉलीग्स आए हुए हैं ब्रसेल्स से, जहाँ पे मैं पहले था यूनिवर्सिटी से, तो डॉक्टर डार्क वो भी आए हैं, तो उनको भी हम लोग लेके आए कि एक साथ पेशेंट्स देखने का जो सिलसिला है वो हम लोग शुरू कर रहे हैं। और यही उम्मीद कर रहे हैं कि लोगों को जानकारी ठीक से सटीक मिले कि कार्डियक डिजीज़ के बारे में एक्चुअली क्या करना चाहिए। तो बहुत लोग सिम्टम क्या होता है सर? जैसे अलग अलग होता है, जैसे हार्ट का डिजीज़ 2 टाइप का होता है, बच्चों में होता है और बुजुर्ग में होता है, एडल्ट में होता है। जो एडल्ट में होता है सबसे कॉमन होता है आपको हार्ट अटैक होता है पेशेंट। हार्ट अटैक के पहले कोई पेशेंट को बहुत आपको सिम्टम मिलता है, जैसे तेज़ पैदल चलने से छाती में दर्द होना, कोई भारी सामान उठाने से छाती में दर्द होना, थोड़ा पहाड़ी में क्लाइंब करने से दर्द होना, जीने चढ़ने से जो दर्द होता है, स्टेप्स चढ़ने से जो छाती में दर्द होता है, या बाएं हाथ में जो पेन आता है, वो इंडिकेशन यही होता है कि हाँ कुछ ना कुछ कहीं पर आर्टरीज में ब्लॉकेज हो सकता है। दूसरा चीज़ एडल्ट में वो इम्पोर्टेंट होता है जहाँ पे र्यूमेटिक हार्ट डिजीज़ बोलते हैं, जो हार्ट के अंदर में जो वैल्व होता है वो नष्ट हो जाता है। तो उसके लिए आइदर आपको कोई मेडिसिन से दे के प्रोटेक्ट करना चाहिए, और दूसरी चीज़ ये है कि उसके लिए कोई रिपेयर भी हो सकता है वाल्व को, या वाल्व को आर्टिफिशियल रिप्लेसमेंट किया जाता है। बच्चे में जो होता है वो यूजुअली बच्चे में 2 टाइप होता है, एक होता है हार्ट के अंदर में छेद, और दूसरा होता है हार्ट नीला बच्चा, जो बच्चा पैदा होता है पैदाइशी, उनको भी बिकॉज क्या होता है जब बच्चा पैदा होता है तो जन्म में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकता है अंदर में। जैसे ये तो आप अंदर में जब बनता है हार्ट, अपना शरीर बनता है, तो आप बहुत लोग देखा होगा किसी का एक्स्ट्रा उंगली लगा हुआ है, कुछ ऐसे भी हार्ट में कुछ एक्स्ट्रा हो सकता है, अंदर में प्रॉब्लम हो सकता है। हार्ट के अंदर में बहुत चैम्बर्स है, पार्टीशन है, वो मसल में आपको डिफेक्ट हो सकता है। तो जब उसमें छेद होगा तो बहुत बार छेद कोई बंद होता है, कोई लेकिन आपको उसके लिए कुछ प्रोसीड्योर करना पड़ सकता है, ऑपरेशन लग सकता है। और नीलापन होता है बच्चा, जैसे आपको ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं, तो बहुत कॉमन फीचर्स है, तब आपको उनके लिए भी इलाज करना ज़रूरी पड़ता है। प्रिकॉशन यही है कि जन्मगत जो होता है बच्चे में, उसके लिए तो हम लोग प्रिकॉशंस के लिए नहीं बोल सकते, क्योंकि उसके लिए तो कोई उपाय नहीं है। लेकिन जैसे आपको बुजुर्ग में है तो स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। स्मोकिंग इज़ वेरी बैड, एनी फॉर्म ऑफ टोबैको इज़ वेरी बैड, क्योंकि कैंसर तो होता है सबको मालूम है, लेकिन हार्ट का जो नस है, जो आर्टरीज है, वो ब्लॉक कर देता है। तो इसलिए टोबैको, स्मोकिंग इज़ वेरी बैड। और डाइट को भी ठीक करना चाहिए, जैसे आपको डाइट में जैसे चर्बी वाला खाना, यहाँ पे बहुत
पोर्क और फैट, ये बीफ, ये सब चलता है, जो रेड मीट, वो सब कम खाना चाहिए लोगों के लिए। मार्जित और सीमित हिसाब से खाए तो ठीक है, लेकिन एग्रेसिव और एक्सेसिव खाने से ठीक नहीं है, वो थोड़ा सा असुविधा होता है पेशेंट के लिए। देखते हैं कि ज़्यादातर जितने भी हमारे हेल्थ के मतलब हार्ट पेशेंट है वो ज़्यादातर बैंगलोर में जाते हैं। हाँ जी, बैंगलोर में जाते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि अगर बैंगलोर से अच्छा यहीं पर होते तो हम लोग यही सुविधा। एक्चुअली देखिए, प्रॉब्लम इंडिया में ये है कि इस स्पेशलिटी में डॉक्टर्स की कमी बहुत है। और पहले जब 1970 से जब कार्डियक शुरू हुआ था तो वेलोर में ही शुरू हुआ था पहले, और दिल्ली में शुरू हुआ था एक से। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये फैसिलिटीज़ सब जगह में अवेलेबल होने लगे। और हम लोग का यही उम्मीद है कि हम लोग तो इसी डॉक्टर चैंग्स हॉस्पिटल में जब हम लोग को ऑफ़र मिला है, मैं जब विदेश में था ब्रसेल्स में, बोला कि ऐसा कार्डियक करना है, तो हम लोग ने यही ठान लिया कि इंडिया के एक कोने में आके जहाँ पे अवेलेबल बिल्कुल नहीं है वहाँ पे शुरू करना। क्योंकि बात तो सब लोग कर सकते हैं कि अब हम लोग अभी दिल्ली ले जाएंगे, कलकत्ता ले जाएंगे, प्रॉब्लम वो नहीं है। लेकिन लोकल जगह में आके उसमें जाके फिर उसमें हार्ट का ऑपरेशन करना, फैसिलिटी को अवेलेबल कराना, ये एक सबसे बड़ी चैलेंज होता है। और इसी में सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि मेट्रो सिटी में आप अवेलेबल सब लोग हो जाएगा, लेकिन यहाँ का लोग जो दिल्ली में जाके खो जाएगा या कलकत्ता में जाके खो जाएगा, उसका ना भाषा ना समझ में आएगा, ना उसका कैसे जाएंगे, और एक्स्ट्रा खर्च भी बहुत होता है कि आने जाने में, लोग लेके जाने में, करने में प्रॉब्लम होता है। दूसरा चीज़ भाषा भी नहीं। दूसरा चीज़ ये है कि हार्ट का ट्रीटमेंट कुछ सिचुएशन में तुरंत चाहिए, उसके लिए आप रुक नहीं सकते। तो आप ये जर्नी में ही आप 3-4 दिन वेस्ट कर लोगे तो कैसे होगा? तो और वो जर्नी कैसे करोगे? आप रिस्क लेके जाना पड़ेगा ट्रेन में या किसी एम्बुलेंस में, तो मुश्किल नहीं है। तो जो पेशेंट को हार्ट अटैक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसको 6 घंटे के भीतर इमीडिएटली एन्जियोग्राफी करके उसको बेलुनिङ करके खोला सकता है। हार्टको डक्टर अब यहाँनिर उपलब्ध छैन हामीलाई है, अब अलिकति के भयो भने सिलगढी जानुपर्छ र अब यहाँनिर बाहिरबाट राम्रो डक्टर आउनुभएको छ, त्यसले गर्दा हामी खरसाङबाट आएको। अब हामीलाई पाहाडमा भइदियो भने हामीलाई धेरै राम्रो हुने थियो है, र अब हेर्दैछौँ। अब यहाँ जस्तो डाक्टरलाई देखायो, अब कि कलकत्ता जा भन्छ, कि दिल्ली जा, कि उता के अरे भेलोर जा भन्छ, त्यति त सक्दैन। अब यतिकोमा आएको यो देखाएको यहाँ हुनै पर्ने हो नि एउटा चाहिँ। तो ये जो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है बाहर माने यहाँ, तो इसीलिए हम लोग ने यही करके यहाँ फैसिलिटीज़ लास्ट 1.5 साल से हम लोग लाए हैं। डॉक्टर चैंग हॉस्पिटल शुरू किया था काफ़ी साल पहले ही, लेकिन हम लोग ने 1.5 साल हो गया वहाँ पे आके हम लोग ने अत्याधुनिक सुविधा से हिसाब से सब लोग कर रहे हैं। इनफैक्ट हम लोग तो बेल्जियम के भी फॉरेनर पेशेंट को भी वहाँ पे हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, तो वहीं पे हम लोग ने 3 साल का बच्चा भी ऑपरेट करेंगे 19 तारीख को। उसके पहले भी बहुत सारे ऑपरेशन हुआ है, यहाँ भी आप लोग मिलेंगे, कोई पेशेंट आए हुए ऑपरेशन हुआ हो। तो यहाँ पे सब कुछ जो अत्याधुनिक है, सुविधा इंटरनेशनल लेवल का है, सब अवेलेबल है। कुछ ऐसा चीज़ है जो पहले बार पूरा दुनिया में हुआ है, पहले बार पूरा ईस्टर्न इंडिया में हुआ है, इस टाइप का प्रोसीजर्स हम लोग यहाँ किए हैं। प्रॉब्लम ये है कि हील्स में कि र्यूमेटिक हार्ट डिजीज़ का होना बहुत कॉमन है, और वाल्व का जो पैथोलॉजी आपने जैसे नीता खवास और नेहा विश्वकर्मा का बताया, जो सोसाइटी ने काम करके उनके लिए पैसा इकट्ठा करके आर्टिफिशियल हार्ट वाल्व खरीद के तो हम लोग ने उसको लो कॉस्ट में ऑपरेशन किए हैं। तो ये र्यूमेटिक पॉपुलेशन पूरा यहाँ पे बहुत सारा पेशेंट्स है, वो सब बहुत बचपन में ही होता है, 11-12 साल की उम्र में उसका जॉइंट पेन हो गया इन्वॉल्व होता है, फिर उसका हार्ट में अटैक हो जाता है, हार्ट में इन्वॉल्वमेंट हो जाता है उसका, आपका हार्ट का वाल्व को। तो ये सब को आपको ठीक करने के लिए दवाई से बहुत टाइम ठीक हो सकता है, लेकिन बहुत टाइम पेशेंट लेट हो जाता है, शुरू नहीं होता है। उसके बाद ऑब्वियसली जब बहुत लेट हो जाता है तो उसके बाद तो पेशेंट को वाल्व का रिप्लेसमेंट करना भी ज़रूरी पड़ जाता है, या उसको रिपेयर करना ज़रूरी पड़ जाता है। तो वही है थोड़ा सा डिफरेंस प्लेन्स में र्यूमेटिक का पॉल्यूशन अभी कम होने लगा है, हिल्स में अभी भी ज़्यादा है। हिल्स में लेकिन ईटिंग हैबिट का बहुत, जैसे फैट कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, तो हार्ट अटैक और इस्केमिक हार्ट डिजीज़ जो नस में ब्लॉकेज का, वो भी बहुत ज़्यादा है यहाँ। वो भी हम लोग ने महसूस किया है और देखा है कि यंग पॉपुलेशन जो है, जैसे यहाँ का भी दार्जिलिंग का एक है जो 32 इयर्स में उसको हार्ट अटैक हुआ था, तो उसको भी हम लोग ने एंजियोप्लास्टी करके ही इज़ ओके नाउ। बट देन ये सब बहुत कॉमन है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि अनकॉमन नहीं है। होइन, मैले नर्मल चेकअपको लागि आएको थिएँ, नर्मली छ मेरो सबै। यहाँ आजकल मैले हेर्दैछु विशेष यहाँको डक्टरहरूले अलिकति बिमारी अलिक ठुलो बढेकोमा झट्टै सिलगढी जाने रेफर गर्छ। त्यो मलाई अलिक भुल लाग्यो यो कुरा। उनीहरूले यहीँ ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हो, नसकेको बेलामा चाहिँ खाली पठाउनु पर्ने हो। तर आजकल उनीहरूले एकदम इजी गरिदिएको छ।
त्यसलाई ठिकले याद गर्दैन र सिलिगुडी रेफर गरिदिन्छ। त्यो चाहिँ एउटा भुल लाग्छ मलाई। र यहाँ एउटा राम्रो हस्पिटल सबै सुविधा भएको भए हुन्थ्यो र अति राम्रो हुन्थ्यो। सिगरेट पिउनाले गर्दाखेरि पनि यो हार्टको बिमारमा धेरै असर पर्न सक्छ र तपाईँहरूलाई हामी हिमाली च्यानल डिसिएसएन परिवारको तर्फबाट आह्वान गराउन चाहन्छौँ, निवेदन गर्न चाहन्छौँ तपाईँहरूले सिगरेट अनि यो खैनी जस्तो चिजदेखि तपाईँहरू धेरै टाढै बस्दिनुहोस् भन्ने पनि हामी तपाईँहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छौँ। र हामीले देख्दैछौँ यहाँनिर फ्री मेडिसिनहरू पनि वितरण भइरहेको छ र हामी यो विषयमा पनि केही जानकारी लिनेछौँ। आपका शुभ नाम? साधन शाह। कहाँ से आप? हम फ्रॉम सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी। अच्छा, तो आपका कोई मेडिकल का नाम, कुछ नाम वगैरह है? एक्चुअली वी आर कमिंग फ्रॉम फार्मास्यूटिकल वेरियस कंपनी। आई एम फ्रॉम रैनबैक्सी लैब लिमिटेड। ही इज़ फ्रॉम ब्रिस्टल मेयर BMS. ही इज़ फ्रॉम Aventis company, another is diabetic company, that is Eli Lilly. So we are providing which prescribe in this prescription, in particular Dr. Rajneesh Dora prescribed his prescription pad, will support the patient free medication. Actually we have done regular wise, because this time we are conducting this camp in Darjeeling especially. तो हम लोग डॉक्टर द्वारा जो प्रिस्क्रिप्शन करते हैं पेशेंट को एडवाइस करते हैं, जैसे ये हो सकता है अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल जैसे लिपिड प्रोफाइल ज़्यादा होता है, LDL कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, जैसे डायबिटीज़ पेशेंट हो उसको क्या करना चाहिए, उसको लाइफस्टाइल क्या करना चाहिए, तो इसलिए हम लोग को थोड़ा अवेयरनेस करते हैं। तो उसके बाद हम रैंडम शुगर भी टेस्ट कर देते हैं, तो इसमें हम इसको डालना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी इसमें एक कोड आता है 999, जैसे स्ट्रिप का कोड होता है, हर एक इसमें 50 स्ट्रिप रहता है, ठीक है, हर एक का एक एक कोड होता है, जैसे 990 यहाँ पे शो करेगा 990, ठीक है। तो अभी इसको ब्लड मांग रहा है, ठीक है, हमको इसको ब्लड देना पड़ेगा। तो ब्लड लेने से हमको एक नीडल खरीदना पड़ेगा, तो नीडल से इसका यहाँ से हमको ब्लड निकला, तो इससे हमको यहाँ पे जस्ट टच द स्ट्रिप विथ ब्लड, इससे ऑटोमेटिकली इसको ले लेगा। वन 136 आ गया, मतलब उसका होना चाहिए था बिलो 140, हमने बोला RBS जैसा है, तो इसका नॉर्मल है, मतलब ये शुगर का डायबिटीज़ पेशेंट नहीं है, ये मतलब बिलो 140, बिलो डेंजर लेवल, डायबिटीज़ नहीं है, क्योंकि इसको रैंडम किया है, मतलब वो खाना बहुत पहले खा चुका, तो मतलब प्री है, मतलब उसका रेंज होता है, जैसे अभी उसका 180 आ जाता, मतलब ऑलरेडी उसका क्रॉस कर चुका है, उसका दवाई देना पड़ेगा। इसे ECG करते हैं, ECG फ्री में होता है, तो उसका अगर दवाई में हम लोग का यहाँ पास मेडिसिन ज़्यादातर मेडिसिन अवेलेबल है, तो हम फ्री कॉस्ट देते हैं। फिर उसको पेशेंट कितने बार आ चुके हैं आप लोग दार्जिलिंग में? एक्चुअली हम लोग तो दार्जिलिंग में काम करते हैं, दिस टाइम हम लोग यहाँ पे कैंप कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो डॉक्टर है कार्डियो एंड फिजिशियन डायबिटीज़, उन लोगों को हम भेंट करते हैं, तो चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम लोग तो एक्चुअली इंडिया में जो तरह का पीपल है यहाँ पे, तो गरीब ज़्यादा दर रहते हैं, तो किसी का पास दवाई खरीद करने का पैसा भी नहीं होता है, क्योंकि ये कार्डियक ऐसे नहीं है, आपका सर्दी जर ऐसा नहीं है, फीवर नहीं है, तो ये कॉनिक थेरेपी है, तो ये को कंटिन्यू करना पड़ेगा। अभी आप मेडिसिन गैप कर दोगे तो ये आपका फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉब्लम देगा, तो ये अच्छा लगता है पेशेंट को अवेयरनेस देने से। अभी एक पेशेंट को हम समझे किस टाइम को कौन डोज लेना पड़ेगा, ये अगर नहीं लेंगे तो क्या होगा आपका, ये हम बता सकते हैं, तो अच्छा लगता है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब हमारे हिल्स एरिया में हमारे मतलब लोग अपने बीमार के लिए कॉन्शियस है या नहीं है वो लोग? एक्चुअली हम लोग तो ज़्यादातर प्लेन और हिल्स और ड्रूअर्स और हाँ ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पे एक देखते हैं हिल्स का जो यहाँ पे पीपल जो है, तो मोर कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ, ये हम लोग का अच्छा लगता है, क्योंकि ये अगर दवाई जो भी लिखता है वो रेगुलरली परचेस करता है या हम लोग से एडवाइस लेते हैं, अच्छा लगता है हम लोगों को। कार्डियक जो अभी डिजीज़ इंडिया में अच्छा हो रहा है, तो ये पे हम लोग पेशेंट को डू यू नो हाई ब्लड प्रेशर में क्या हो सकता है। अब अगर यहाँ पे 14 मिलियन इन 2010 एंड 1 मिलियन इन 2010 हाई ब्लड प्रेशर ज़्यादातर, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज हो रहा है, अभी ठीक से हम लोग सो नहीं रहे हैं, जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं, रेड मीट ज़्यादा खा रहे हैं, तो लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज कीजिए, क्योंकि ज़्यादा कमती खाने से ज़्यादा लाइफ अब क्या है लॉन्ग लाइफ। तो सर इसका नाम क्या है ये एक्चुअली वेरियस कंपनी का आता है, ये ग्लूकोमीटर बोलते हैं इसको। तो ये इससे आप इंस्टेंट विद इन 5 सेकेंड आप आपका शुगर कैसा है तो जान सकते हैं।
विदिन 5 मिनट्स विदिन 5 सेकेंड्स, नॉट 5 मिनट्स। रिजल्ट भी आ जाता रिजल्ट भी आता है, एग्जैक्टली रिजल्ट आता है जो आप लैब में करते हो। इसका एफिकेसी भी अच्छा है। इसका पेशेंट जो कॉस्टिंग पड़ता है लैब में करने से 100 रुपीज़ भी मिल जाता है, तो यहाँ पे आपका 25 रुपीज़ में आ जाएगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग फ्रॉम 500 टू 1500। और एक स्ट्रिप का कॉस्ट आता है, ये स्ट्रिप होता है, ये स्ट्रिप का कॉस्ट आता है 25 रुपीज़ ओनली। ये स्ट्रिप यहाँ डालने से आपका ब्लड यहाँ चाहिएगा तो विदिन 5 सेकेंड्स आपका रिजल्ट मिल जाएगा। केमिस्ट में ऑल केमिस्ट यहाँ पे सब जगह अवेलेबल है। यो कर्सिङ स्ट्यान्डमा नै फेस्टुन टालेको थियो हो, त्यही हेरेर चाहिँ त्यसै आधारमा चाहिँ म आएको नि हजुर। मेरो मिसेसको लागि चाहिँ हजुर सिलगढीमा चाहिँ देखाइसकेको थिएँ हजुर। अन्त उहाँको चाहिँ अब एन्जियोग्राफी गर्नु छ, अन्त यहाँ फेरि अब एउटा फ्री क्याम्प लागेकोले गर्दाखेरि अन्त यसमा हामी देखाइहेरौँ भनेर चाहिँ आएको। अब इमर्जेन्सी पर्दा हामीले सिलगढी लानुपर्छ, कोही बेला भने जस्तो गाडी पाउँदैनौँ हामी। अहिले बाटोको अवस्था त्यस्तो छ, फेरि बनिँदैछ भर्खरै, त्यसले गर्दा यहाँ हाम्रो हिल साइडमा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट नै भएको छ। एउटा यस्तो खालको एउटा ठुलो हस्पिटल चाहिँ हुनुपर्ने, जस्तो अब सिटी स्क्यान गर्नु पऱ्यो हामी ओह्रालै जानुपर्छ, अलिकति केही बिमार भयो तलै पुग्नुपर्छ, र मेरो ख्यालमा चाहिँ अब यहाँ हिल साइडमा चाहिँ हुनै पर्ने। This is an innovative program which is conducted by Ranbaxy, the CV. Yeah. What is the program is like, many times our patients, they are not aware of what to do or what not to do. There simultaneously questions comes in their mind and they ask for many times they even not get the doctor consultations because it happens that every time they have no time to go to the doctor's clinic. So what will do, they can do? So they will come, there is a number is there. This program is called the Fit Heart Movement. Fit Heart Movement, this is a patient having a cardiovascular complications or having diabetes mellitus. They can easily send a SMS. The SMS is RBX space heart space your city, that is Darjeeling. Here we are conducting in the Darjeeling residence. They will type that RBX space heart space Darjeeling, and they have to send it to 57886, and they will get a free consultations from the doctor anytime of the day, any part of his life. When he has no time, they are the very busy persons, they can't go to the doctor's chambers, so they can get the free consultation through these numbers. हाम्रो मेडिकल एक्सपर्टहरूले पनि बताउनु भयो र उहाँहरूले यो ब्लड सुगर अनि ब्लड प्रेसरको निमित्त तपाईहरुले सोझै उहाँहरूलाई एसएमएस गरेर पनि आफ्नो बिरामीको विषयमा तपाईहरुले बताउन सक्नुहुनेछ। हुन त आजको समयमा मान्छेलाई समय छैन र घरिघरि डाक्टर्सकोमा जानु, घरिघरि दबाई ल्याउनु, खानु, त्यो तपाईहरुलाई समय छैन र त्यो सुविधाको निमित्त उहाँहरूले एउटा फिट हार्ट मुभमेन्ट भनेर एउटा यो एसएमएस द्वारा पनि तपाईहरुले जानकारीको निमित्त एउटा सहयोग उहाँले पुर्याउनु भएको छ र यो फिट हार्ट मुभमेन्टमा तपाईहरुलाई यहाँ RBX हार्ट लेखेर तपाईहरुले स्पेस गरेर आफ्नो जग्गाको नाम अब दार्जिलिङ लेखेर अनि तपाईहरुले 57886 फेरि म रिपिट गर्न चाहन्छु 57886 मा तपाईहरुले एसएमएस गरेर पनि तपाईहरुले त्यहाँबाट आफ्नो बिमारी सम्बन्धी पनि केही जानकारीहरू पाउनुहुनेछ। हामी त मोटामोटी 3-4 साल जस्तो भयो, तर यो कार्डियक सर्जरी र कार्डियक टोटल सिस्टम डाक्टर च्याङ हस्पिटलमा सुरु भएको छ। एक साल 4-5 महिना जस्तो भयो र यहाँ सबै प्रकारको फ्यासिलिटी दिनुहुन्छ? सबै प्रकारको फ्यासिलिटी छ। त्यहाँ तपाईको क्याथ ल्याब छ जसमा तपाईको कार्डियो कोरोनरी एन्जियोग्राफी हुन्छ, अझै एन्जियोप्लास्टी पनि हुन्छ। हाम्रोमा हस्पिटलमा सब सुविधा छ ओपन हार्ट सर्जरी लोकको लागि, तर बिटिङ हार्ट सर्जरी पनि हाम्रोमा हुन्छ। अझै सर्जरीमा त्यस्तो छ एएसडी, भिएसडी, टिजिए, टफ त अझै तपाईको त्यो कोरोनाले त भन्नुभएको छ, तर एक सुविधा छ इन्टर नर्थ बेङ्गलको लागि। नर्थ बेङ्गल त हुन्छ, पहाडको लागि किन आज आएको छौँ हामी यहाँ फ्री हार्ट चेकअप क्याम्प गर्नुको लागि। तर पनि त्यो एवेरनेस हो मान्छेको लागि, सबले जान्नु सक्नुहुन्छ जे सिलिगुडी तपाईको नजदिकै एउटा जग्गा छ जहाँ गएर तपाईले हार्टको विषयमा जान्नुको इच्छा छ भने गएर त्यहाँ जान्नु सक्नुहुन्छ। अझै तपाईको केही प्रब्लम दरकार भने ट्रिटमेन्टको लागि कार्डियकको टोटल कम्प्लिट ट्रिटमेन्ट डाक्टर च्याङ हस्पिटलमा हुँदैछ। र हामीलाई त अब हामी प्राय नै मान्छेहरू एउटा आर्थिक अवस्थाको कमजोरी छौँ, पैसा रुपियाँ ठुलो कुरो हो है, र तपाईँको यो हार्टको चाहिँ मतलब कतिदेखि चाहिँ स्टार्ट हुन्छ प्याकेजहरू? प्याकेजहरू चाहिँ त्यो पेसेन्ट हेरेरै सरले भनिदिन्छ। त्यो त भइहाल्छ। त्यो पुवर मान्छेको लागि त्यो नर्थ बेङ्गलमा भएको छ, बहुत कम्ती पैसामा त्यो सर्जरी हुँदैछ। अझै एन्जियोग्राफी त्यो
एउटा एन्जियोग्राफीको लागि अहिले तपाईँले त्यो मद्रास या कलकत्ता जाए पनि त्यहाँ सँगै 2-3 जना अझै मान्छे जानु दरकार छ। त्यहाँ गएर होटलमा बस्छ, फेरि पेसेन्टको के प्रब्लम छ त्यो गए पनि अझै प्रब्लम धेरै त्यो भन्दा सुविधा भयो अहिलेसम्म सिलिगुडीमा डाक्टर च्याङ हस्पिटलमा जुन चाहिँ सुविधा छ त्यो छिट्टो गएर तपाईँले लिनु सक्नुहुन्छ। अझै एउटा मान्छेको लागि जुन चाहिँ कार्डियाक म्याक्सिमम अझै नर्मल होस्, जस्तो खालको सिरियस पेसेन्ट होस्, ट्रिटमेन्ट चाहिने हो, तर त्यो सुविधा सिलिगुडीमै अब उपलब्ध छ। यो त गरिब टोटल मोटामोटी बेसीभागी तपाईँको त्यो गरिब एरियै छ, त्यो पेसेन्ट हेरेर हामी त्यही जति सक्नुहुन्छ त्यो गरिदिँदैछु। पहिला त न्युरो त छै डाक्टर च्याङको त तपाईँले सबै जान्नुहुन्छ, डाक्टर च्याङ न्युरोको स्पेसलिस्ट छ, न्युरो सर्जनको। तर अहिले कार्डियाक पनि खुल्नु भएको छ, त्यो डाक्टर रजिन्सद्वारा बेसिकली त्यो असमबाट आएको छ। त उयो फेरि बेल्जियममा थियो, बेल्जियम क्रस गरेर फेरि यहाँ डाक्टर च्याङ हस्पिटलमा आएको छ। टोटल टिम लिएर देख्छौँ कि अब हाम्रो यहाँको मान्छेहरू प्राय भ्यालोर हार्ट भन्ने साथ हामी के सोच्छौँ भ्यालोरै सोच्छौँ भने प्राय अब त्यहाँ जाँदाखेरि धेरै दुःख पनि हुन्छ। त्यहाँ जाँदा कतिवटा भाषा मिल्दैन, खर्च हुन्छ, होटलमा बस्नु पर्यो, बिमारी एक्लै गएर 3-4 जना मान्छे साथमा लिएर जानु पर्यो र त्यो कुरोहरू पनि अब हामीले सिलगढीमै पाउँछौँ। सबै फेसिलिटी हाम्रो हस्पिटलमै पाउँछौँ, सिलिगुडीमै पाउनुहुन्छ। त्यो दूर त टाढो जानु दरकार छैन, ट्रिटमेन्ट पनि यतै हुन्छ। किन बहुत सारा पेसेन्ट छ जुन चाहिँ इमिडिएट कमसेकम नभए पनि 2-3 घन्टा या 4 घन्टा भित्रै ट्रिटमेन्ट दरकार छ। त त्यो पेसेन्ट अब टाढो गए पनि तपाईँले सोच्नुहुन्छ उसको पेसेन्टको के अवस्था हुन्छ, त्यो सुविधा अझै पेसेन्ट पार्टी लिनु सक्नुहुन्छ। यो र हामी यहाँको मान्छेहरूलाई के छ भने आज जति पनि सिलगढीमा नर्सिङ होमहरू छ अनि उहाँहरू अब त्यहाँनिर ठगिरहेको हुन्छन्, उहाँहरूले भन्छन् ज्यादा पैसा लागिरहेको हुन्छ, हामीलाई ठग्यो यस्तो। यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? यो विषयमा अरू नर्सिङ होम भन्नु सक्दैन, तर हाम्रो नर्सिङ होमको लागि म भन्छु त्यो हाम्रो बिल जस्तो भन्छ यो जस्तो खालको हुन्छ एकदम करेक्ट। तपाईँको त्यो ठकाउनु या पछाडि गर्नु अगाडि गर्नु त्यो हाम्रो सिस्टम छैन, पहिलादेखि सुरु छ अहिले आजसम्म। किनकि 90% पुवर पेसेन्ट हाम्रो हस्पिटलमा जाँदैछ। इन्टर नर्थ बेङ्गलकोमा वेस्ट बेङ्गलको बाहिरबाट पनि आउँदैछ। त्यो म्याक्सिमम तपाईँ अगाडि तपाईँ एकताल समय पाए पनि त्यहाँ हस्पिटलमा आए पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ कस्तो खालको पेसेन्ट हाम्रोमा आउँदैछ, कति स्ट्यान्डर्डिटी छ। पुवर पेसेन्ट म्याक्सिमम आउँदैछ, जुनले अब ट्रिटमेन्ट पाएर उपकार भयो ऊ पनि आउँदैछ त्यहाँ। Dirk Kerkhoven from Belgium. I'm a cardiologist in Belgium in the University of Brussels. It's my first time in Darjeeling, but not my first time in India. Nairin Sikkim. I was here last year for a trekking tour. It's very important. I think, of course, in Belgium we work in other circumstances, but I think it's very important for the global general health that we offer some medical follow-up and also education, because I think the main goal here is education of people. We want to make the people aware of the fact that they are or they might be threatened by cardiological problems, so it's important we are here. Well, we have different kind of symptoms, but the most important symptom, of course, is the chest pain, because this could mean you are at risk for developing a heart attack, and that's still a life-threatening disease or health problem. So that's the reason why we are here. Second, we expect a lot of valve problems due to rheumatic valve disease, which is seen often here, and we are searching for patients having important valve problems, and we are proposing to help them. I know the chief of the cardiology department there. It's Dr. Reinish Duara. He was as a fellow. He has been working in our hospital for 1 year. I met him there. So last year we came for a trekking tour, and that's the moment we decided to come and to help him with his amazing project in Siliguri. Don't smoke, live healthy, move enough, treat obesity, and come to see us. Thank you, sir. सप्लाई अफिस होइन अनि के बिमारी सम्बन्धी आउनु भएको छ तपाईँ? यसो मुटु देखाउँ भनेर नि। हजुर हजुर। र त्योभन्दा पहिला पनि देखाउनु भएको थियो डक्टरहरू? देखाएको थियो। हजुर, अनि के भन्नुभयो त्यति बेला? त्यति बेला? हजुर। त्यति बेला त त्यही दबाई लेखिदिएको थिएँ, त्यही हो। र अहिले कति नम्बरमा छ तपाईँको नाम? खोइको नि 33। तपाईँको आमा? मेरो आमा हजुर। कहिलेदेखि बिमारी? आमा त निकै साल भयो। आज एसकेडिएन सोसाइटीले हठात् एउटा फ्री ट्रिटमेन्ट चेकअप क्याम्प हजुर एकदमै राम्रो लाग्यो हो। अब हामी त अब टाढो टाढो जानु पनि सक्दैनौँ, यहाँ दार्जिलिङमा त अब त्यति राम्रो हार्टको उस पनि छैन, त्यसले गर्दा चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै खुसी लाग्यो हामीलाई यसको। स्पेसली यो हार्टको लागि गर्नु र
हामीले हेर्छौँ दार्जिलिङमा हार्ट अनि साथै किडनी पेसेन्टहरू अन्य धेरै बिमारीले ग्रसित छन् अनि उहाँहरूको अन्य बिमारीहरूको लागि चाहिँ के सोच्नु भएको छ सर? हुन त एक दुईजनालाई अब हामीले अलिकति आर्थिक सहयोग त गऱ्यौँ, तर अब किडनीमा चाहिँ अब अलिकति यहाँ अब हाम्रो त्यस्तै भएर किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने हो यस्तो कुराहरूमा चाहिँ अब सोसाइटीले गरेर सक्दैन, किनभने त्यसमा त अब निकै ठुलो अब राशि चाहिन्छ। फेरि अब किडनीको अहिले हाम्रो हालमा सिलगढीतिर राम्रो उयो पनि छैन है, त्यो अपरेसन गर्ने त्यो सिस्टमहरू पनि छैन। र हार्टको लागि चाहिँ अब विशेष गरी के भनेदेखिलाई कतिवटा अब हार्टमा पनि जस्तै अब मान्छेले केयरलेस गरेर बिमार भएको हुन्छ, कसैले बेसी स्मोकिङ गरेर, कसैले ड्रिङ्क गरेर है, त्यस्तो भएकोहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो फ्यामिलीको ब्याकग्राउन्ड हेरेर मात्रै गर्छौँ। र अब हार्टको चाहिँ फेरि सकिहाल्ने कुरो, किनभने 1-1.5 लाखको प्याकेजमा पनि अहिले अपरेसन भइहाल्छ, पहिला बहुत साह्रो थियो। र अब 1-1.5 लाख त हामीले महिनाभरि खट्यो भनेदेखिलाई उठाउनु पनि सक्छौँ, हामी चन्दा पनि उठाउन सक्छौँ। तर अब किडनीको लागि त किडनी क्यान्सरहरूको लागि त अब त्यस्तो लामो खर्च चाहिँ अब सोसाइटीले गर्नु सक्दैन। ट्रिटमेन्टै गराउनु भने त साह्रो कुरो, तर कन्सियसनेस मान्छेकोमा कन्सियसनेस आयो भने पनि अब धेरै कुरो, किनभने यहाँ पाहाडको हाम्रो मान्छेले प्रायः पानी पिउँदैन है, त्यो अब किडनीको मेन कुरा हो। पानी नै नपिउनाले नै अब किडनीको त्यो बेसी उयो हुन्छ नि, त्यसले गर्दाखेरि अब त्यस्तै किसिमको किडनीको स्पेसलिस्टहरू ल्याएर चाहिँ अन्त कन्सियसनेस प्रोग्राम चाहिँ गर्ने विचार राखेको छ। मान्छेले अहिले पोलिटिकल पट्टि लागेर पोस्टरिङहरू त्यो मात्रै हेर्छ, तर अब हामीले ब्यानरहरू कतिवटा टालिरहेछौँ, पोस्टर टालिरहेछौँ, त्यतापट्टि त्यति ध्यान दिएको जस्तो लागेन मान्छेले। सुनादामा हामीले एक्सपिरियन्स गऱ्यौँ, त्यहाँनिर झन्डै 140 जना जस्तो चाहिँ आइपुगेको थियो कमान बस्ती गरेर। बजार विशेष गरी अब बजारको मान्छेहरू अलिक फुर्सद पनि नभएर पनि होला, तर यहाँ पनि धेरै कुना गाउँ बस्तीबाट अहिले आएको छ। यहाँ दार्जिलिङको तुलना र सुनादाको तुलनामा कता ज्यादा पाउनुहुन्छ तपाईँले? यहीँ ज्यादा हुन्छ हजुर, किनभने यहाँ अहिले 100 जना बेसी रेजिस्ट्रेसन बेसी भइसक्यो र करिब तपाईँको 150-200 जना जस्तो चाहिँ पुग्छ कि भन्ने आशा छ। स्वास्थ्य नै जीवनको सबैभन्दा ठुलो धन हो, अमूल्य धन हो। स्वास्थ्य छ भने मानिसले जे पनि गर्न सकिन्छ। र यहाँ सरले भन्नुभयो सायद हाम्रो मान्छे अझै पनि त्यति कन्सियस छैनन्, र हामीले हाम्रै ठाउँमा पाहाडमा यति टाढा बेल्जियमबाट आउनुभएका डाक्टर साथै हार्टका स्पेसियलिस्ट डाक्टर रजनीशद्वार आफ्नै आँगनमा आउँदा पनि हामीले मौकाको फाइदा उठाउन सकेको छैनौँ। अनि हामी कन्सियस हुनुपर्छ हेल्थप्रति पनि। अनि तपाईँहरूले आउने दिनमा यस्तो चासोहरू राखेर मिडियाको थ्रुबाट कस्तो प्रकारको प्रसारण भइरहेको छ, अनि त्यो प्रति पनि तपाईँहरूले ध्यान दिएर तपाईँहरूले आफ्नो स्वास्थ्यलाई पनि सठिक समयमा नै जाँच गर्नुहोस् भन्ने पनि हामी हिमाली च्यानल डिसिएसन तर्फबाट तपाईँहरूलाई आह्वान गर्छौँ। अनि हाम्रा सरलाई विशेष हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, पिटी एल्मो सर। उहाँ एउटा पोस्टले आइटिओ हुँदाहुँदै पनि उहाँले एउटा सामाजिक भावना लिएर हाम्रो मान्छेहरूलाई कुछ गर्छु भन्ने उद्देश्य लिएर उहाँ आउनुभएकोमा हिमाली च्यानल डिसिएसन परिवारको तर्फबाट पनि हाम्रा आदरणीय सरलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद।